हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमारा बायोलॉजी सीरीज चल रहा है। हम लोग ऑलरेडी स्केलेटल सिस्टम वगैरह, नर्वस सिस्टम वगैरह कंप्लीट कर लिए हैं। एंडोक्राइन सिस्टम भी लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। आज डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द प्रोसेस बाय व्हिच न्यू इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. Reproduction is of two types, sexual and asexual reproduction. In sexual reproduction, only one parent is involved and सेक्स सेल्स आर नॉट इन्वॉल्व. ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? इन एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वन पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड सेक्स सेल्स आर नॉट इन्वॉल्व. इट इज मोर कॉमन इन लोअर एनिमल्स. ठीक है, और इट इन्वॉल्व्स बर्डिंग इन हाइड्रा, बाइनरी फिशिंग इन एमीबा एंड फ्रेगमेंटेशन. है ना? तो इसमें वन पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, सेक्स सेल्स आर नॉट इन्वॉल्व. लोअर एनिमल में ज़्यादा कॉमन होते हैं, जैसे कि हाइड्रा में बार्डिंग होते हैं, एमिनो में बाइनरी फिशिंग होते हैं, फर्मेंटेशन होता है. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व एंड fusion of gametes take place. The various organs which contribute the male and female reproductive system and their functions are tabulated below. क्या है? जैसे मेल्स में दो टेस्टिस देखने को मिलता है. ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. वही दो स्पर्म डक्ट देखने को मिलता है, कंडक्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू यूरेथ्रा. दो सेमिनल वेसिकल देखने को मिलता है, ये सिक्रेट करते हैं सेमिनल प्लाज्मा. ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा सिक्रेट करते हैं. प्रोस्टेग्लैंड एक देखने को मिलता है जो सिक्रेट करते हैं अल्कालाइन फ्लूइड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा एंड मेक द स्पर्म एक्टिव. ठीक है, प्रोस्टेग्लैंड एक ही होता है, इसका काम होता है अल्कालाइन फ्लूइड सिक्रेशन करना ताकि यूरेथ्रा का एसिडिटी न्यूट्रलाइज हो जाए और स्पर्म बच जाए. फिर देखो, पेनिस या यूरेथ्रा कह लो, हैव रिच ब्लड सप्लाई. है ना? तो इसमें एक ही देखने को मिलते हैं, जाहिर सी बात है भाई. तो और इसमें क्या होते हैं? पेनिस और यूरेथ्रा है रिच ब्लड सप्लाई होते हैं. पास यूरिन एंड डिपोजिट स्पर्म इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट. ठीक है, ये दोनों काम हो जाता है इसका. फिर फीमेल में हम लोग आ जाएंगे तो दो ओवरीज देखने को मिलेगा. तो ये प्रोड्यूस करता है उभा, सिंगुलर में उभाम, और हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये सब ओवरी से सीक्रेट होते हैं. फिर ओविडक्ट देखने को मिलता है, दो ओविडक्ट हो जाता है टू मूव द ओवम टुवर्ड्स द यूटेरस. ठीक है, ओविडक्ट के माध्यम से क्या होते हैं? ओवम ओवम मूव करते हैं टुवर्ड्स द यूटेरस. यूटेरस में एक ही होते हैं, है ना? टू प्रोवाइड स्पेस फॉर डेवलपिंग चाइल्ड. फिर वेजाइना, वो भी एक ही होते हैं, टू रिसीव द स्पर्म्स एंड फॉर्म्स बर्थ कैनाल विच विथ एसोसिएशन सर्विस. सर्विस के साथ मिलकर ही बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, अच्छा, चलो. तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ज्यादा देखने को मिलता है ना? दो टेस्टिस, दो स्पर्म डक्ट, दो सेमिनल वेसिकल भी दो. ठीक है, प्रोस्टेट एक होता है, पेनिस एक तो होगा ही, ओवरीज दो, ओविडक्ट्स दो, यूटेरस एक है, वेजाइना भी एक है. अब आ जाओ, डिजीज. इट इज एन अनकंफर्टेबल स्टेट ऑफ बॉडी. ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा खत्म हो गया. बोले अरे हाँ भाई, इतना ही पढ़ना है, जनरल साइंस हम पढ़ रहे हैं ना, तो अभी थोड़ी ना इसके डिटेल में पढ़ेंगे. तुमसे ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोडक्शन में क्या पूछ सकता है? जनरल साइंस में, बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन के बारे में पूछेगा, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा. ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछेगा पोस्टर ग्लैंड का काम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ये कितना पोस्टर ग्लैंड है, इतना पूछ सकते हैं. बस खत्म. आ जाओ, डिजीज पढ़ेंगे अब. It is an uncomfortable state of body in which the functions of the body or its parts are disturbed. In living organism, specifically in humans, diseases are broadly categorized into two types. है ना? एक हो जाता है congenital disease, एक हो जाता है acquired disease. ठीक है, एक होता है congenital disease, एक हो जाता है acquired disease. Congenital disease का मतलब क्या है? Disease that occur from the
time of birth and are referred to as congenital disease. This may include anatomical और physiological abnormalities in the organisms. मेन कॉज यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेनेटिकल कॉज, है ना. एक्वायर्ड डिजीज क्या हो जाएगा, डिजीज दैट ऑकर और डेवलप्ड आफ्टर बर्थ ऑफ ए चाइल्ड आर रेफर्ड टू एज एक्वायर्ड डिजीज. मतलब ये बर्थ के बाद एक्वायर कर रहा है इन्फेंट, तो इनको हम बोल देंगे एक्वायर्ड डिजीज. और कॉन्जेनिटल का मतलब हो जाएगा वो डिजीज लेके ही जन्म ले रहे हैं, यानी जेनिटल, सॉरी जेनेटिकल. कॉन्जेनिटल, जेनिटल, जेनेटिकल, ठीक है. सो डिजीज फ्रॉम द ऑकर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, इसको कॉन्जेनिटल डिजीज कह लेंगे, ठीक है. इसमें एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटीज हो सकते हैं. वही एक्वायर्ड डिजीज क्या हो जाएगा, ऑकर ऑन और डेवलप आफ्टर बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, है ना. इसको हम एक्वायर्ड बोल देंगे. तो ये दो तरह का डिजीज इंसान में देखने को मिलता है. एक हो जाता है कॉन्जेनिटल, एक हो जाता है एक्वायर्ड. तो दिस डिजीज ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट फोर्टेली एक्वायर्ड डिजीज. पोस्ट फोर्टेली मतलब फिटस, फिटस यानी हो जाता है एम्ब्रायो. जब एम्ब्रायो थोड़ा डेवलप करेगा तो उसको हम फिटस कहते हैं. तो यानी एक्वायर्ड डिजीज मतलब वो फिटस में नहीं था, बाद में हो, तो इसको हम बोल देंगे जेनेटिक. जेनेटिक डिजीज होगा तो फिटल में भी रहेगा ना भाई. यहाँ पर एक्वायर्ड होगा तो फिटस, जो फिटस स्टेज है वहां पर नहीं है, बाद में एक्वायर कर रहा है. तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये वही जो है पोस्ट फर्टाइली एक्वायर्ड डिजीज है. डिजीज आर कैरेक्टराइज्ड इन टू मेन टाइप्स, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल. ये फिर दो टाइप का होते हैं. एक हो जाता है कम्युनिकेबल, एक हो जाता है नॉन कम्युनिकेबल. कम्युनिकेबल का मतलब ये हो जाता है इन्फेक्शस, नॉन कम्युनिकेबल मतलब इन्फेक्शस नहीं, ठीक है. तो ये दो टाइप का मिल जाएगा कहाँ पर, पोस्ट फेटाली यानी एक्वायर्ड डिजीज में. एक हो जाएगा कम्युनिकेबल, एक हो जाएगा नॉन कम्युनिकेबल. कम्युनिकेबल डिजीज को इन्फेक्शस डिजीज भी कह सकते हैं. दिस डिजीज considered as spreading or transmissible disease as is spread from an infected organism to another. The agents that cause the disease are infectious agents और पैथोजन, इनको वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है. जो डिजीज का, और डिजीज का जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, उसको जो कैरी करेगा, कोई भी इंसेक्ट हो कुछ हो, उसको हम वेक्टर कह देंगे. और जो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये कर रहा है, कारण है कोई डिजीज का, उसको हम बोल देंगे पैथोजन. द एजेंट्स दैट कॉज दिस डिजीज आर इन्फेक्शस एजेंट्स, है ना. और पैथोजेंस जैसे कि वायरस हो सकता है, वायरोइड हो सकता है, प्रियॉन्स हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो सकता है, निमाटोड हो सकता है, राउंड वर्म हो सकते हैं, पिन वर्म्स हो सकता है, अर्थोपोड में टिक हो सकता है, माइट हो सकता है, फ्लाइज, है ना, लाइस, फंगी, है ना, जैसे रिंग वर्म डिजीज देखने को मिलती है फंगस के कारण. एंड अदर मैक्रोपैरासाइट भी हो सकता है जैसे कि टेप वर्म, है ना. अदर मैक्रोपैरासाइट भी हो सकता है जैसे कि टेप वर्म, ठीक है. इतना याद रहेगा. अब कम्युनिकेबल डिजीज आर स्प्रेड टू वेरियस मोड्स लाइक एयर, वाटर एटसेट्रा, दे आर डिस्कस बिलो. यहाँ पर याद रखने वाली चीज हो जाएगा. क्वेश्चन तुमको यहाँ से पूछ सकता है भाई, ठीक है. तो इस पर ध्यान दें कि एयरबोर्न डिजीज जो हो जाएगा, पॉजिटिव माइक्रोब्स ऑफ सच डिजीज आर स्प्रेड थ्रू एयर, जैसे कॉमन कोल्ड, कफ, न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस. ये जो कॉमन कोल्ड से मैं अभी जूझ रहा हूँ, ये भी कहीं ना कहीं से मेरे को जो इसका ऑर्गेनिज्म है, कॉजल ऑर्गेनिज्म, वो कहीं एयर में था, वहीं से मैं इन्हें इनहेल किया हूँ. और जहाँ तक मुझे पता है एक सैलून में गया था, वहीं से मैं इनहेल किया था, है ना. तो ऐसे करके क्या होते हैं, डिजीज ट्रांसमिट होते हैं. कॉमन कोल्ड, कफ, न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस. ओवर क्राउडेड एंड पुअरली वेंटिलेटेड हाउसिंग इज, देखो सैलून होता है ना ऐसे. हाँ भाई, मुझे तभी पता लग गया था, लेकिन क्या करे. तब मैं आ, बैठा हुआ था चेयर में, और वो सैलून वाले भाई साहब मेरा कर रहा था, क्या बोलते हैं, सेविंग कर रहा था. तो मेरे को समझ में तो आ गया, लेकिन अब क्या ही करूँ. चलो. तो ओवर क्राउडेड और पुअरली वेंटिलेटेड हाउसिंग होगा, तो ये एयरबोर्न डिजीज स्प्रेड करने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाएगा.
फिर वाटर बॉर्न डिजीज, ठीक है, वाटर बॉर्न डिजीज। इन सच डिजीज माइक्रोब स्प्रेड थ्रू वाटर, है ना, जैसे कि कॉलेरा। सच डिजीज आर मोर लाइकली टू स्प्रेड इन द एब्सेंस ऑफ सेफ सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अगर ड्रिंकिंग वाटर का सेफ सप्लाई नहीं है तो स्प्रेड हो जाएगा भाई। फूड बॉर्न डिजीज, दिस डिजीज ऑकर ड्यू टू द कंटामिनेटेड फूड, जैसे कि डायरिया हो जाता है लोग का, फूड पॉइजनिंग हो जाता है ना, ये सब हो जाता है। तो एयरबोर्न में पूछेगा तो कॉमन कोल्ड, न्यूमोनिया, ट्यूबरक्यूलोसिस, ये बहुत कॉमन सा एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, लेकिन तो आप लोग को पता भी होगा, है ना। जैसे कि कॉलेरा सबको पता है कि भाई ये वाटर बॉर्न होते हैं, और फूड बॉर्न में तो डायरिया है ही, फूड पॉइजनिंग, ये सब आ जाते हैं। अब हम लोग आ जाएंगे, लिस्ट पढ़ेंगे अब। ये सब छोटी मोटी बात हो गया। डिजीज में देखो, रिप्रोडक्शन में ज़्यादा रिपीट करने वाली कोई है नहीं कुछ। डिजीज में कुछ नहीं है। ये दो तरह का डिजीज होते हैं, एक हो जाता है कॉन्जेनिटल, एक हो जाता है एक्वर्ड। एक्वर्ड में दो हो जाएगा, एक हो जाएगा तुम्हारा कम्युनिकेबल, एक हो जाएगा नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल बारे के बारे में हम लोग देखें एयरबोर्न, वाटरबोर्न, फूडबोर्न, ठीक है, इतना देख लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉमन इन्फेक्शंस और कम्युनिकेबल डिजीज इन ह्यूमंस। इन्फेक्शियस डिजीज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पैथोजेंस। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं वायरल डिजीज। द डिजीज caused by the action of virus are called viral disease. Viruses are parasitic in nature and cause numerous diseases, ठीक है। तो वायरस तो बिल्कुल पैरासाइटिक ही होते हैं। तो ये न्यूमरस डिजीज काज करते हैं। सम वायरल डिजीज लिस्टेड इन द टेबल बिलो। अब देखो यहाँ पर बहुत कुछ दिए गए हैं, उतना हम लोग ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है, क्या सिम्टम, इतना पे हम प्रिवेंशन को लेकर नाम ध्यान नहीं देंगे। हम बस इतना याद रखेंगे कि एड्स जो है ये HIV वायरस के कारण होते हैं। हेपेटाइटिस जो है ये हेपेटाइटिस वायरस के कारण होते हैं। ब्लड बर्ड फ्लू जो है ये इन्फ्लुएंजा वायरस ए के कारण होते हैं। स्वाइन फ्लू, स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस H1N1, ठीक है। और इन्फ्लुएंजा या तो फ्लू कह लो, ये इन्फ्लुएंजा वायरस ए और बी के कारण होते हैं, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, ढकते चलते हैं ताकि याद करेंगे जब तब हमको दिखे नहीं और हम लोग खुद को रट सके। मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ, कई लोग बोलते हैं रटोगे, और क्या भाई, बिल्कुल रट लेंगे, ठीक है। चलो बढ़िया। स्वाइन फ्लू जो है, स्वाइन फ्लू जो है भाई साहब, स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस H1N1 के कारण ये होते हैं। फिर इन्फ्लुएंजा, सिंपल तुमको बोलेगा इन्फ्लुएंजा फ्लू, तो इन्फ्लुएंजा वायरस ए और बी कुछ भी हो सकता है। स्मॉल पॉक्स, वेरियोला वायरस, ठीक है। स्मॉल पॉक्स बोलेगा तो वेरियोला वायरस। पोलियोमाइलिटिस बोलेगा तो पोलियो वायरस, ठीक जी। पोलियोमाइलिटिस, पोलियो वायरस, रेबीज के रेबीज वायरस, ठीक है। चिकन बॉक्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स क्या होता है वेरियोला, इसमें चिकन पॉक्स में क्या हो जाएगा वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है। भाई साहब याद रखिएगा, स्मॉल पॉक्स बोलेगा तो तुम वेरियोला बोल देना, लेकिन चिकन पॉक्स जैसे ही बोलेगा तुम बोलना वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है। वेरिसेला जोस्टर वायरस। डेंगू और ब्रेक बोन फीवर, इसको आर्बो वायरस, याद कर लो अच्छे से। देखो भाई साहब, डेंगू को ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, ठीक है, इतना याद रखना चाहिए। डेंगू को और क्या कहते हैं इसको भी पूछ देता हूँ मैं, ताकि तुम लोग बोल पाओ। इसको अरबो वायरस भी बोलते हैं। चलो, जीका वायरस तो ठीक है। जीका वायरस जो है इसका ये वाला क्या है, वेक्टर का है, ट्रांसमिशन के बारे में होता है, ठीक है। इसके अलावा जीका वायरस भी देखने को मिलता है, माम्स देखने को मिलता है, मिजल्स, मिजल्स रूबेला वायरस के कारण होते हैं, मिजल्स रूबेला वायरस के कारण होते हैं। फिर येलो फीवर भी आ जाते हैं। येलो फीवर वायरस लिव्स लिव एज पैरासाइट इन एनिमल्स, है ना।
इसको फ्लेवी वायरस भी कह देते हैं। ठीक है, येलो फीवर वायरस जो है लीवेज पैरासाइट इन एनिमल, जिसको हम फ्लेवी वायरस भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? फ्लेवी वायरस, फ्लेवी वायरस। फिर आ जाता है हर्पीस, है ना। फिर आ जाता है चिकनगुनिया। सबसे पहले तो तुमको यही पूछेगा कौन सा ऑर्गेनिज्म फॉर चिकनगुनिया इज, तो तुमको याद होना चाहिए ना कि वायरस के कारण होता है। तो हर्पीस भी दिमाग में रखिएगा, चिकनगुनिया भी दिमाग में रखिएगा। अब हम लोग करेंगे रिवीजन। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़े थे, एड्स यानी HIV, ना एड्स यानी HIV, एड्स तो ठीक है। इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, एड्स का फुल फॉर्म जो होता है इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। और HIV के कारण होता है। अ, चलो, हेपेटाइटिस जो होता है, हेपेटाइटिस होते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस ए के कारण हेपेटाइटिस देखने को मिलता है। अरे मैं गलत बता दिया, हेपेटाइटिस सिंपल बात है भाई, हेपेटाइटिस तो हेपेटाइटिस वायरस से देखने को मिलेगा। अब बर्ड फ्लू स्वाइन फ्लू में ध्यान देना है। ठीक है, बर्ड फ्लू जो है, बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस ए के कारण देखने को मिलता है। वही सिंपल इन्फ्लुएंजा फ्लू बोलेगा तो इन्फ्लुएंजा वायरस ए बी कुछ भी हो सकता है ना। वायरस ए भी कुछ भी हो सकता है। स्वाइन फ्लू बोलेगा तो स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस H1N1, है ना। स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस H1N1, है ना। बर्ड फ्लू बोलेगा तो इन्फ्लुएंजा वायरस ए। चलो, स्मॉल पॉक्स बोलेगा वो वेरियोला वायरस। ठीक है, वेरियोला वायरस। पोलियोमाइलिटिस तो पोलियो वायरस, ये तो सबको पता ही है। रेबीज बोलेगा तो रेबीज, रेबीज में क्या होता है? कुछ नहीं होता है रेबीज, रेबीज वायरस, हाँ। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स होगा तो वेरियोला। तो इसमें वेरिसेला जोस्टर वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस। डेंगू को हम लोग ब्रेक बोन डिजीज भी बोल रहे हैं, है ना। डेंगू किसके कारण होता है? इसका वायरस का नाम मैं भूल गया हूँ भाई। हाँ हाँ, सही है, आर्बो वायरस, हाँ आर्बो वायरस। जीका तो जीका वायरस में क्या है, माम्स, माम्स कुछ नहीं है। मिजल्स जो है ये रूबेला वायरस, रूबेला वायरस। एक होता है रेबिस, रेबिस वायरस के कारण होता है। एक मिजल्स होता है, मिजल्स होते हैं रूबेला वायरस के कारण। अच्छा, और येलो फीवर होता है फ्लेवी वायरस के कारण। ठीक है, येलो फीवर, येलो फीवर वायरस है ना, फ्लेवी वायरस के कारण होते हैं। हर्पीस भी मिल जाएगा तुमको, चिकनगुनिया भी मिल जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। मिजल्स याद रख लेना। माम्स तो ठीक, जीका ठीक है, माम्स ठीक है। रेबीज, तो बिल्कुल रेबीज वायरस ही होगा, है ना। माम्स होगा। और मिजल्स जो है तुमको रूबेला वायरस मिल जाएगा। देखो, थोड़ा थोड़ा ट्रांसमिशन देख लेना चाहिए। सिम्टम हालांकि मुझे नहीं लगता, पूछ भी सकते हैं ऐसे तो, पूछने पूछने के लिए तो ऐसे कुछ भी पूछ सकता है ना। तो सिम्टम प्रिवेंशन कंट्रोल भी जरूरी हो जाता है, फिर उतना हम ध्यान नहीं देंगे, ट्रांसमिशन देख के आगे बढ़ेंगे। तो एड्स HIV जो है, ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड, है ना, ऐसे भी हो सकता है। इन्फेक्टेड मदर से भी चाइल्ड तक जा सकता है, नीडल शेयरिंग से भी हो सकता है। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस वायरस के कारण थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड, अनसेफ सेक्स, इसके कारण भी हो सकता है ना। तो ये जरूरी हो जाता है। फूड अगर कंटामिनेटेड है
तो भी हो सकता है, अनसेफ सेक्स से हो सकता है। ब्लड फ्लू जिसको हम इन्फ्लुएंजा वायरस ए बोल रहे हैं, ईटिंग डिजीज एंड इन्फेक्टेड पोल्ट्री प्रोड्यूस मीट एग ये सब। स्वाइन फ्लू, स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस H1N1 फ्रॉम इन्फेक्टेड पिग्स टू ह्यूमन। देखो यहाँ पर ये देखने को मिला इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो स्वाइन फ्लू है ये ह्यूमन में आते कहाँ से, पिग से। और देखो इन्फ्लुएंजा और फ्लू, इन्फ्लुएंजा वायरस से भी एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, है ना। एयरबोर्न ड्रॉपलेट अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तुम्हारा चला जाएगा तो हो सकता है। स्मॉल पॉक्स यानी वेरियोला वायरस एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स और इनडायरेक्टली थ्रू इन्फेक्टेड पार्टिकल्स, है ना। ये जो स्मॉल पॉक्स जो है ये या तो एयरबोर्न ड्रॉपलेट के माध्यम से जा सकता है और इनडायरेक्टली थ्रू इन्फेक्टेड आर्टिकल्स के माध्यम से भी जा सकते हैं, एयरबोर्न ड्रॉपलेट से भी जा सकते हैं। फिर पोलियोमाइलिटिस, इसको पोलियो वायरस बोलते हैं। इंटेस्टाइनल डिस्चार्ज, है ना। एंड कॉन्टामिनेटेड फूड ड्रिंक एक्सेट्रा। कॉन्टामिनेटेड फूड ड्रिंक से भी जा सकता है, इंटेस्टाइनल डिस्चार्ज से भी हो सकता है। फिर पोलियोमाइलिटिस, पोलियो वायरस, इंटेस्ट ये तो हो गया। रेबीज वायरस, बाइट ऑफ एनिमल्स लाइक डॉग, वुल्फ, फॉक्स। देखो ये सबसे हो सकता है, डॉग से, वुल्फ, फॉक्स, ये सबसे। चिकन पॉक्स, वेरिसेला जोस्टर, इन्फेक्टेड पर्सन, क्लोथिंग और अदर आर्टिकल्स। ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन, क्लोथिंग और अदर आर्टिकल्स चिकन पॉक्स फैल सकता है। और डेंगू और ब्रेकबोन फीवर जिसको अरबो वायरस कह रहे हो, ये बाइट्स ऑफ मॉस्किटो लाइक एडिस, एडिस मॉस्किटो जो है इसके कारण हो सकता है। जिका वायरस, ये भी बाइट ऑफ मॉस्किटो। मॉम्स, ये क्या हो जाएगा, थ्रू इन्फेक्टेड सलीवा एंड बाय मींस ऑफ स्प्रेड ऑफ वायरस मॉम्स, है ना। मीजल्स, रूबेला, एयरबोर्न डिजीजेस ऑकर स्पेशली इन चिल्ड्रेन। येलो फीवर, ये भी बाइट ऑफ मॉस्किटो एडिस इजिप्टी, फ्लेवी वायरस इसको हम कह रहे हैं। हर्पीस, ये कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड एरिया ऑफ स्किन ड्यूरिंग रिएक्शन एक्शन ऑफ वायरस, है ना। कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड एरियाज ऑफ स्किन ड्यूरिंग रिएक्शन एक्शन ऑफ वायरस। ठीक है, चिकनगुनिया बाय द बाइट ऑफ एडिस इजिप्टी मॉस्किटो। तो भाई यहाँ पर एडिस इजिप्टी जो है बहुत खतरनाक निकल के आ रहा है। एक तो एडिस इजिप्टी डेंगू कैरी कर रहा है, एक तो वो येलो फीवर कैरी कर रहा है, एक ये चिकनगुनिया भी कैरी कर दे रहे हैं। ठीक है, याद रहेगा कि दोबारा रिवाइज चाहिए आप लोग को। बताओ भाई, वायरल डिजीज थोड़ा बहुत आइडिया हुआ कुछ। चलो इतना याद रख लो, ज्यादा ना। मैं पहले भी बताया तुमको कि भाई इसका कोई मतलब बायोलॉजी जो है इसका, इससे पूछेगा तो कुछ भी पूछ सकता है ना। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, बस ज्यादा हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इतना हम देख लिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। चलो बैक्टीरियल डिजीज में आते हैं। द डिजीज व्हिच आर कॉज बाय बैक्टीरिया बाय इट्स इंटरफेरेंस इन होस्ट ऑर्गेनिजम्स आर टर्म्ड एज बैक्टीरियल डिजीज। डिजीज व्हिच आर कॉज बाय बैक्टीरिया बाय इट इंटरफेरेंस इन होस्ट ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज बैक्टीरिया डिजीज। सम कॉमन डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया टेबल बिलो। तो देखो भाई, ट्यूबरक्यूलोसिस। अच्छा, यहाँ पर कुछ खास वैक्सीन के नाम बताया था क्या, जो याद रखना चाहिए। ये तो पता होगा तुम लोग को, वैक्सीन सर अवेलेबल, हेपेटाइटिस ए बी सी तीनों के लिए अब हेपेटाइटिस का वैक्सीन अवेलेबल है। यूज ऑफ एंटीरेबीज वैक्सीन इन्वेंटेड बाय लुइस पास्चर। एंटीरेबीज वैक्सीन लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया था। यूज ऑफ मीजिल माम्स रूबेला का एक ही आते हैं वैक्सीन, ठीक है। वैक्सीनेशन विद लाइव एटेन्यूएटेड
वायरस लाइक एमएमआर वैक्सीन जिसको बोलते हैं, इनमें क्या होता है, मीजल माम्स रूबेला तीनों को ही यहाँ पर खत्म हो जाता है, एक एक ही वैक्सीन में तीनों का काम हो जाता है, मीजल माम्स और रूबेला। ठीक है भाई। चिकनगुनिया हर्पिस के लिए एसाइक्लोविर एंड भालासाइक्लोविर ये सब ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है हर्पिस के लिए। चलो अब हम लोग देखेंगे बैक्टीरियल डिजीज। तो बैक्टीरियल डिजीज में हम लोग देखेंगे ट्यूबरक्यूलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। है ना, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, डिजीज फ्रॉम डिजीज टू हेल्दी पर्सन बाई फिजिकल कांटेक्ट हो सकता है, थ्रू एयर काफिंग हो सकता है ना, यूजिंग डिजीज यूटेंसिल से हो सकता है। इसके लिए हम लोग बीसीजी बेसिलस कैलमिटोगुएरिन वैक्सीनेशन का यूज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बेसिलस कैलमिटोगुएरिन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब टाइफाइड हो जाता है, साल्मोनेला टाइफी, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर मेनली, मेंटेनिंग पर्सनल डोमेस्टिक फूड हैबिट। ठीक है भाई। टिटेनस में लॉक जॉ, इसको अच्छे से याद रखो भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब जॉ जो है वो लॉक हो जाते हैं, इसको टिटेनस कह सकते हो, या तो लॉक जॉ कह सकते हो। क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, bacterium is present on rusted iron tools equipment, infects body through accident cuts done by such tool। समझ रहे हो, ऐसे अगर होगा तो टिटेनस हो जाएगा। तो इसका वैक्सीनेशन आप बहुत सस्ते में मिलते हैं, है ना। टेडवेट जिसको कहते हैं हम लोग, वो ले लेते हैं आजकल। तो कॉलेरा में विब्रियो कॉलेरी, कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर स्प्रेड बाय हाउस फ्लाई। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो वैक्सीनेशन ड्रिंक प्योर वाटर और बॉइल्ड वाटर, इट लाइट फूड एंड केयरफुल डिस्पोजल ऑफ वेट्स। फिर देखो डिप्थेरिया, कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी, कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी, ड्रॉपलेट स्प्रे फ्रॉम माउथ एंड नोज ड्यूरिंग टॉकिंग कफिंग, ये सब। ठीक है। तो ये जो ड्रॉपलेट स्प्रे होते हैं, इससे क्या होते हैं, डिप्थेरिया या तो कह लो कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी, ये स्प्रेड करते हैं। तो इम्यूनाइजेशन वैक्सीन ले लेना चाहिए। टू टेक द इंजेक्शन ऑफ एंटीटॉक्सिन डिप्थीरिया विद इन 12 to 24 आवर्स ऑफ इट अपीयरेंस इन द सिस्टम। डिप्थीरिया आपका हो गया है तो जल्दी जल्दी इम्यूनाइजेशन वैक्सीन ले लेना है। इंजेक्शन ऑफ एंटीटॉक्सिन डिप्थीरिया विद इन 12 to 24 आवर्स ऑफ इट्स अपीयरेंस इन द सिस्टम। ठीक है, जल्दी जल्दी ले लेना है। यहाँ पर डिप्थीरिया को किस कैटेगरी में डाला था, अच्छा डिप्थीरिया का बात यहाँ पर नहीं किया था। ठीक, ठीक है भाई साहब, चलो आगे बढ़ते हैं। प्लेग देखते हैं। थ्रू फ्लिया बाइट और एक्सीडेंटल कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड रैट। ये जो रैट है भाई साहब, इन्फेक्टेड रैट के साथ तुम कॉन्टेक्ट हो जाएगा, तुम्हारा हो सकता है। ये तो फ्लिया बाइट कर देगा तो भी हो सकता है। एग्जिट इन्फेक्टेड रैट्स फ्रॉम द डिजीज जोन, है ना। प्रॉपर वैक्सीनेशन, इसका भी वैक्सीनेशन जरूरी हो जाता है। हुपिंग कफ और पार्टूसिस, है ना, इसको याद रखना। हुपिंग कफ को ही हम लोग पार्टूसिस कह देते हैं, है ना। थ्रू एयर एंड कॉमन ल्यूकोसिन, ये एयर के माध्यम से होता है हुपिंग कफ। जहीं पर काफ आएगा ना सिम्टम में, तो समझ जाना ये एयर के माध्यम से ये ट्रांसमिट करेगा। कॉमन ल्यूकोसिन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन में ये ज़्यादा देखने को मिलता है ना। और क्या हो जाता है, इम्यूनाइजेशन ऑफ इन्फेंट्स विद द इम्यून सीरम एंड वैक्सीन सच एज डीपीटी, डीपीटी देना पड़ता है ताकि ये लोग को इससे बच जाए, है ना। तो इम्यून सीरम वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है हुपिंग कफ में। ठीक है। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, बिल्कुल एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स एंड अफेक्टेड पीपल, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सेसिव कोल्ड मस्ट बी टेकन। हाँ देखो, जो बड़े बूढ़े आदमी है ना, उनको ये न्यूमोनिया काफी हो, मतलब हो जाता है, क्योंकि ये कोल्ड के कारण ज्यादा हो जाता है ना। विंटर मंथ्स में ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसके लिए एंटीबायोटिक ड्रग लेना जरूरी हो जाएगा।
हाइफिलिस तो बिल्कुल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स मेड विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन उसके साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है तो भाई होने का चांस हो जाएगा। यहाँ पर पेनिसिलिन लेना जरूरी हो जाएगा, अनदर एंटीबायोटिक लेना जरूरी हो जाएगा। गोनोरिया गोनोरिया भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। और याद रखने में ये है कि क्वेश्चन तुमको ऐसे पूछ सकता है कि भाई सिफिलिस गोनोरिया, ये इससे सवाल बनते हैं। और पहली बात तो इतना कम से कम याद रखो कि ये भाई दोनों ही बैक्टीरिया के कारण होता है। चाहे सिफिलिया कह लो चाहे गनोरिया कह लो, दोनों ही बैक्टीरिया के कारण होता है, इतना तो एटलीस्ट याद रखो। नहीं तो सेशन देखना ही तुमके लिए बेकार है। चलो, अवॉइड सेक्स, ये क्या बोल रहा है, थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन इन व्हिच म्यूकस इज कन्फाइंड इन बिटवीन द यूरिन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट दस बिकम इन्फेक्टेड। समझ रहे हो? अगर कोई अनसेफ इंटरकोर्स कर रहा है ना, और जिसके साथ कर रहे हैं उसका अगर है ऑलरेडी गोनोरिया, समझ रहे हो, थ्रू इन सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन इन व्हिच म्यूकस इज कन्फाइंड इन बिटवीन द यूरिन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इसमें से इन्फेक्शन हो सकता है भाई। तो इसलिए अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। हालांकि ये पता थोड़ी ना चलेगा तुमको। चलो, इफेक्टिव ड्रग्स फॉर गोनोरिया आर पेनिसिलिन ले लो, टेट्रासाइक्लिन ले लो, स्ट्रेप्टोमाइसिन ले लो, ये सब लेना जरूरी है। क्या है भाई? जरूरी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे फंगल प्रोटोजोआ और हेलमिन के बारे में। ठीक है। फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी आएगा, तो कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। कैंसर से आजकल क्वेश्चन बनते हैं भाई, डायबिटीज वगैरह थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे, है ना। फिर प्लांट फिजियोलॉजी भी थोड़ा देखना पड़ेगा। चल, चलो बढ़िया। एक बार दोबारा हम लोग क्या करेंगे, बैक्टीरियल डिजीज को रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ये डिजीज। इससे बचने के लिए हम लोग को, ये भाई साहब हेल्दी पर्सन का हो जाएगा अगर वो फिजिकल कांटेक्ट में जाएगा डिजीज पर्सन का। एयर के कारण, कफिंग के कारण हो सकता है। इसके लिए बेसिक जो वैक्सीनेशन लेना जरूरी है। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, है ना। टिटेनस को हम लॉक जॉ भी कहते हैं, इसको क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, है ना। तो इसमें भी वैक्सीनेशन लेना जरूरी हो जाता है। कॉलेरा विब्रियो, कॉलेरा स्प्रेड बाय हाउस फ्लाई, ठीक है। ये कॉलेरा कॉन्टेमिनेटेड फूड वाटर से होते हैं, और ये हाउस फ्लाई के कारण स्प्रेड करते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। डिप्थेरिया, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी, है ना। तो ड्रॉपलेट स्प्रेड फ्रॉम माउथ एंड नोज ड्यूरिंग टॉकिंग काफिंग, इससे तुमको डिप्थेरिया हो सकता है। ड्रॉपलेट स्प्रेड फ्रॉम माउथ एंड नोज ड्यूरिंग टॉकिंग काफिंग, तो भाई साहब डिप्थेरिया हो सकता है। और बचने के लिए अगर इम्यूनाइजेशन वैक्सीन है तो ले लो, मतलब लिया हुआ है तो ठीक है। अगर नहीं लिया हुआ है तो तुमको डिप्थीरिया का वैक्सीन लेना पड़ेगा 12 से 24 घंटे के अंदर। प्लेग, फ्लिया ब्लाइट के कारण हो सकता है। एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड रेट के कारण भी हो सकता है। इसके वैक्सीनेशन मिलते हैं और ले लेना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो ये सब ध्यान देना कि प्लेग जो है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। प्लेग, द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लेग, तो जैसे ही रैट देखेगा ना लोग रैट में मारेगा और तुरंत गलत गलत हो जाएगा। भाई साहब, रैट रैट खुद उससे झेलता है प्लेग को। रैट खुद प्लेग को झेलता है। वो वेक्टर कह सकते हो उसको, क्योंकि उसके कारण हम लोग को हो जाता है। लेकिन वो कॉजल ऑर्गेनिज्म नहीं है। कॉजल ऑर्गेनिज्म है एक बैक्टीरिया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ इन सब में ये ध्यान रखना कि ट्यूबरक्यूलोसिस, टाइफाइड, टिटेनस, लॉक जॉ, ये सब जो भी है ना, ये सब बैक्टीरियल डिजीज है। हम्म डिप्थेरिया, कॉलेरा, प्लेग, है ना, टिटेनस, टाइफाइड, टिटेनस, हुपिंग कफ, या तो पार्टोसिस कह लो। इन्फेक्शन में ज़्यादा देखने को मिलता है, डीपीटी ले लेना चाहिए, है ना। न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया,
सिफिलिस, है ना, पेनिसिलिन लेना चाहिए। गोनोरिया, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब लेना जरूरी है। तो बैक्टीरियल में हम लोग क्या क्या देखे, देखो, हेपाटाइटिस, सबसे पहला एड्स, हेपाटाइटिस, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा फ्लू, स्मॉल पॉक्स, है ना, स्मॉल पॉक्स, पोलियोमाइलिटिस, रेबीज, चिकन पॉक्स, डेंगू और ब्रेक फीवर। देखो, अरबो वायरस, है ना, डेंगू, जिका वायरस, है ना, और माम्स, ठीक है, मीजल्स, येलो फीवर, हर्पीस, चिकनगुनिया, याद रहेगा। एड्स, हेपाटाइटिस, एड्स, हेपाटाइटिस, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा फ्लू, स्मॉल पॉक्स, पोलियोमाइलिटिस, रेबीज, चिकन पॉक्स, डेंगू और ब्रेक फीवर, अरबो वायरस, जिका वायरस, माम्स, मीजल्स, येलो फीवर। इसके अलावा हर्पीस और चिकनगुनिया। वहीं बैक्टीरियल में ट्यूबरक्यूलोसिस, टाइफाइड, टिटेनस और लॉकजॉ, कोलेरा, डिप्थीरिया, प्लेग, whooping cough, pertussis, न्यूमोनिया, सिफिलिस, गोनोरिया। क्या क्या बोला मैंने? ट्यूबरक्यूलोसिस, टाइफाइड, टिटेनस और लॉकजॉ, टिटेनस और लॉकजॉ, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, ठीक है, कोलेरा, विब्रियो कोलेरी, डिप्थीरिया, प्लेग, प्लेग किस कारण हो रहा है? प्लेग बिल्कुल बैक्टीरिया के कारण, ठीक है, प्लेग, हुपिंग कफ और पार्टोसिस, हुपिंग कफ और पार्टोसिस, ये भी बैक्टीरिया के कारण हो रहा है, ठीक है, बैक्टीरिया के कारण प्लेग हो रहा है, बैक्टीरिया के कारण हुपिंग कफ और पार्टोसिस हो रहा है, न्यूमोनिया हो रहा है, साइफिलिस, गोनोरिया हो रहा है। अब हम लोग आएंगे फंगल डिसीज में, ठीक है। तो फंगल डिजीज में क्या होगा? एथलिस फूड देखने को मिलता है, स्कैबिज देखने को मिलता है, रिंगवर्म देखने को मिलता है, ठीक है। तो एथलीट फूड में क्या होते हैं? थ्रू वॉकिंग ऑन इन्फेक्टेड फ्लोर्स और मैट्स। अगर फ्लोर इन्फेक्टेड है, मैट इन्फेक्टेड है, तो वहां से तुमको एथलीट फूड हो सकता है ना। और स्कैबीज के कारण क्या होगा? स्कैबीज कैसे हो सकता है? डायरेक्ट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट अगर होगा तो हो सकता है। और यूजेस ऑफ परमेथ्रिन, इंटर इन्वर्मेक्टिन, ये सब लेना चाहिए अगर स्कैबीज तुमको हो गया है ना। स्कैबीज होता तो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के कारण होता है। और परमेथ्रिन वगैरह लेना चाहिए, परमेथ्रिन, इन्वर्मेक्टिन, ये सब। रिंग वर्म हो जाता है, एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल से होता है, हीट मॉइस्चर से होता है ना। तो अवॉइडिंग यूज ऑफ आर्टिकल्स सच एज टॉवल, क्लोथ्स, कोम ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, अवॉइडिंग द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड आर्टिकल्स। तो ये 3 डिजीज जो है फंगल में आ जाएगा। एथलीट फूड्स जो कि इन्फेक्टेड मैट वगैरह से आ जाते हैं, और स्कैबीज, है ना, स्कैबीज स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से आ जाते हैं। और एक क्या आ जाते हैं? रिंग वर्म। रिंग वर्म मिट्टी से ज्यादा इन्फेक्शन होता है, हॉट ह्यूमिड कंडीशन में ये, ठीक है, हीट एंड मॉइस्चर कंडीशन में ये ज्यादा देखने को मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, और हम लोग एक चीज ये भी देखे हैं कि स्कैबीज को रोकने के लिए हम लोग को पारमेथ्रिन, इन्वर्मेक्टिन, पारमेथ्रिन, इन्वर्मेक्टिन वगैरह लेना जरूरी हो जाता है। फिर प्रोटोजोन में हम लोग आ जाएंगे। प्रोटोजोन में आ जाएगा काला आजार, ठीक है। तो इसका सैंड फ्लाई का अगर बाइट हुआ है तो हो सकता है, थ्रू द बाइट ऑफ सैंड फ्लाई, है ना। और स्लीपिंग सिकनेस हो जाता है, सेट्सी फ्लाई, ठीक है, सेट्सी फ्लाई। तो एक और हो सकता है
एमीबिक डिसेंट्री और एमीबियोसिस तो कॉन्टेमिनेटेड रॉ फ्रूट और अदर फूड एंड ड्रिंक्स, हाँ, अवॉइड करना क्या होगा, तुमको फिल्टर्ड वाटर ड्रिंक करना होगा, इम्यूनाइजेशन अवेलेबल नहीं है, मिक्सा फॉर्म टाइप का मेडिसिन मिलता है। फिर पायोरिया हो सकता है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड प्रोटोजोन डिजीज है। तो देखो यहाँ पर कैसे क्वेश्चन बनेगा, देखो ये जो जनरल एग्जाम्स है, यहाँ पर साइंस में अगर बायोलॉजी पर्सन से डिजीज के बारे में पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा इस डिजीज का सिम्टम बहुत कम चांस है, हम्म, कि फलाना डिजीज का सिम्टम क्या है, तुमको क्या पूछेगा पता है, which of the following is sexually transmitted protozoan disease, पायरिया, है ना, क्या होगा, पायरिया के लिए क्या करना पड़ता है, रेगुलर डेंटल चेकअप करना पड़ता है, मतलब दांत से है ना ब्लीडिंग निकलते हैं, पास वहाँ पर जमा हो जाते हैं, तो रेगुलर डेंटल चेकअप, रेगुलर क्लीनिंग ऑफ टीथ गम्स, है ना, फ्लजिंग, ब्रशिंग, एंटीसेप्टिक माउथ वॉश, ये सब लेना जरूरी है। फिर मलेरिया हो जाते हैं जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के कारण प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस मॉस्किटो नेट यूज करो, वाटर कलेक्शन मत करो कहीं, डोज ऑफ क्विनाइन यूज हो जाता है, ठीक है ना, सिंकोना प्लांट से जो मिलता है, तो ये सब जरूरी हो जाता है। तो ये सब हो जाएगा प्रोटोजोन डिजीज। काला जर देखे हम लोग तो सैंड फ्लाई, शिपिंग सिग्नल, सेट्सी फ्लाई, एमिबिलिस एमिबिलिस ड्यू टू मतलब कॉन्टेमिनेटेड फूड फ्रूट ये सब। फिर हम लोग पायरिया देखें, पायरिया जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, ठीक है, पायरिया जो है प्रोटोजोन है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, मलेरिया फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। अब हम लोग देखेंगे हेलमिन्स डिजीज, ऐसा कौन सा डिजीज है जो हेलमिन के कारण स्प्रेड होते हैं, तो सबसे पहले टेपवर्म इन्फेक्शन, टेपवर्म, टेपवर्म अटैक्स itself to the wall of the small intestine in human, ठीक है, ये टेपवर्म जो है वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन होते हैं, टेक एंटी हेलमिंथिक मेडिसिन, ठीक है, फाइलेरियासिस देखने को मिलेगा थ्रू बाइटिंग ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो हैविंग फिलेरियल वर्म्स, है ना, हेटराज एंड मेडिसिन एमएसी इरेडिकेशन ऑफ होस्ट मॉस्किटो। सबसे पहले तो तुम ये करो, देखो फाइलेरियासिस मतलब एडवांस स्टेज में चल जाएगा तो इसको कोई रोक नहीं सकते हैं, और इसका कोई क्योर मतलब इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है, ठीक है, तो क्या करना पड़ता है, इनिशियल स्टेज में हो सकता है, सबसे बेस्ट मेथोडोलॉजी है इसकी जो भी होस्ट मॉस्किटो होगा उसको इराडिकेट कर दो, नहीं तो हेटराज वगैरह लो, है ना, फाइलेरियासिस, एस्करियासिस मतलब एस्करिस लुम्ब्रिकोइडिस के कारण होता है, ट्रांसमिटेड टू मेनी मीन्स व्हिच आर जनरली कंटामिनेटेड विद फीकेज, है ना, एंटी हेलमिंथिक मेडिकेशन इज गिवन यूजिंग प्रॉपर सैनिटेशन टेक्निक, है ना, एंटी हेलमिंथिक मेडिकेशन लो, प्रॉपर सैनिटेशन टेक्निक फॉलो करो एवं अनकुक्ड फूड फॉलो करो। ये एस्करियासिस जो होता है ना, ये कई तरीके से ट्रांसमिट करते हैं और फीकेस से ये ज़्यादा ट्रांसमिट करते हैं, क्या, एस्करियासिस। फिर हम लोग देखेंगे हुक वर्म इन्फेक्शन थ्रू सॉइल इन विच लार्वी लिव, लार्वी जो है इसका हुक वर्म का ये सॉइल में रहता है तो इससे इन्फेक्शन होता है, तो सीवेज का जो है प्रॉपर अच्छे से डिस्पोजल करना चाहिए, यहाँ वहाँ छोड़ नहीं देना चाहिए, ठीक है, इतना याद रहेगा क्या। तो भाई साहब हम लोग हेलमिन डिजीज में क्या क्या पढ़े, हेलमिन डिजीज में सबसे पहले हम लोग पढ़े टेप वन, है ना, टेप वन के बारे में हम लोग पढ़े, फिर क्या पढ़े, फिर फाइलेरियसिस के बारे में पढ़े, है ना, फाइलेरियल वर्म्स जो होते हैं फाइलेरियसिस मॉस्किटो के कारण होते हैं, कि एक्चुअली क्यूलेस मॉस्किटो इसका कैरियर है ना, क्यूलेक्स फेटिगेंस मॉस्किटो। अच्छा, फिर हम लोग और क्या देखें यहाँ पर एस्करियासिस देखें, एस्करिस लुम्ब्रिकोइडेस जो फीकस से फीकल मैटर से जो स्प्रेड करते हैं, और फिर लास्ट में हुकवर्म देखें,
हुकॉर्म का बोल रहा है कि जो सॉइल में है हुकॉर्म का, इसका लार्वा रहते हैं, वहीं से इन्फेक्शन होता है, प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग हर तरह का डिजीज देख लिए। मैं बार बार बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने का चांस जो होगा यहाँ पर, ये फलाना डिजीज का तुमको नाम दे देगा, बोलेगा वायरल है, बैक्टीरियल है, वायरल है कि बैक्टीरियल है कि फंगल है कि हेलमिंथ है, क्या है कोजल ऑर्गेनिज्म जो है क्या है, या तो डायरेक्ट नाम पूछ लेगा। कॉमन जो है बैक्टीरिया वगैरह का तो नाम पता रहता है, जैसे कॉलेरिया का पूछे, कॉलेरा का विब्रियो कॉलेरी, है ना। तो ऐसे करके पूछ सकता है, या तो डायरेक्ट पूछेगा फंगस है कि बैक्टीरिया है, क्या है बताओ। तो ये इसलिए लिस्ट दिमाग में रहना चाहिए कि वायरल में भाई क्या क्या आते हैं। वायरल में एड्स आते हैं, वायरल में हेपाटाइटिस आते हैं, वायरल में बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा और फ्लू, वायरल में स्मॉल पॉक्स, वायरल में पोलियोमाइलिटिस, वायरल में रेबीज, वायरस में चिकन पॉक्स, वायरस में डेंगू और ब्रेकबोन फीवर। देखो डेंगू में कई लोग गलत करते हैं, बिल्कुल गलती नहीं करना चाहिए भाई। ठीक है। अच्छा, स्वाइन फ्लू जो है ना, ये पिग से इन्फेक्ट होता है, पिग से। ठीक है, इतना ठीक चलेगा। तो डेंगू ब्रेकबोन फीवर आर्बो वायरस, डेंगू और ब्रेकबोन फीवर आर्बो वायरस, ये इजिप्टी के कारण, ठीक है, कैरी करते हैं। जीका वायरस, ये भी बाइट ऑफ मॉस्क्विटो। हम्म, चलो। तो जीका भी जो है, एडिस तो डेंगू और ब्रेक बोन फीवर तो एडिस है ही। जीका भी बाइट ऑफ मॉस्क्विटो है। ठीक है, जीका भी बाइट ऑफ मॉस्क्विटो है। माम्स देखने को मिलता है, एमएमआर वैक्सीन लेना पड़ता है। मिजल्स, रूबेला वायरस है ना, मिजल माम्स एक, रेबीज भी है ये इधर, है ना। तो माम्स हो गया, फिर मिजल्स यानी रूबेला वायरस हो गया। एयरबोर्न डिजीज होगा स्पेशली इन चिल्ड्रेन। ठीक है। देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर गामा ग्लोबुलिन देने का जरूरत हो जाता है। कि मिजल्स जो है इसमें, ये चिल्ड्रेन में होता है, और ये इनोकुलेशन ऑफ गामा ग्लोब्यूलिन, ये हम ट्रीटमेंट में करते हैं, कि गामा गामा ग्लोब्यूलिन दे देते हैं चिल्ड्रेन में। ठीक है। मिजल माम्स, ये दोनों वायरल डिजीज में आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, और इसके लिए हम यूज करते हैं एमएमआर वैक्सीन। ठीक है। मिजल्स जो है रूबेला वायरस के कारण होते हैं, और मिजल्स एयरबोर्न डिजीज होते हैं। ठीक है, इतना याद रखना। वायरस तो है ही, एयरबोर्न डिजीज भी है, एयरबोर्न डिजीज भी है, चिल्ड्रन में देखने को मिलता है, और हम गामा ग्लोबुलिन इनोकुलेट करते हैं, गामा ग्लोबुलिन इनोकुलेट करते हैं मीजल्स में, रूबेला वायरस के कारण होते हैं, चिल्ड्रन में ज़्यादातर देखने को मिलता है, और साथ ही साथ एयरबोर्न भी होते हैं। येलो फीवर जो है, ये ये भी वायरल डिजीज है ना। फ्लेवी वायरस यहाँ पर देखने को मिलता है, ये भी एडिस इजिप्टी के कारण वो ये मतलब स्प्रेड होता है। ठीक है। फिर देखो हार्पिस, ये भी वायरल डिजीज है ना। और चिकनगुनिया, चिकनगुनिया में देखने को मिलता है, ये भी एडिस इजिप्टी मस्किटो के कारण, चिकनगुनिया भी एडिस इजिप्टी मस्किटो के कारण।
ठीक है, अब हम लोग आ जाएंगे बैक्टीरियल डिजीज में। सबसे पहले ट्यूबरक्यूलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, बीसीजी वैक्सीन लेना जरूरी है। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, टिटेनस या लगजो, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, इसमें वैक्सीनेशन लेना चाहिए, है ना। और कॉलेरा, विब्रियो कोलेरी स्प्रेड बाय हाउस फ्लाई, ठीक है। डिप्थेरिया, कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी, इसमें इम्यूनाइजेशन वैक्सीन ले लो, सही रहेगा। प्लेग, फ्लियाबाइट और एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड रैट, प्रॉपर वैक्सीनेशन लेना यहाँ पर जरूरी है। प्रॉपर वैक्सीनेशन लेना जरूरी है। अगर प्लेग से बचना है तो वैक्सीनेशन लेना जरूरी हो जाएगा। ठीक है भाई। तो प्लेग भी एक बैक्टीरियल डिजीज हो जाता है, इसके लिए भी वैक्सीन उपलब्ध है। हुपिंग कफ और पार्टूसिस इन्फेक्शन चिल्ड्रन में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसके लिए डीपीटी ले लो, डीपीटी ले लो। न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी सही है। साइफिलिस, पेनिसिलिन ले लो। गोनोरिया, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन ले लो। फंगल डिजीज, एथलीट्स फुट हम लोग देखे हैं, है ना। फिर स्कैबीज देखे हैं। पारमेथ्रिन लेना, इन्वर्मेक्टिन लेना जरूरी है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट से हो जाता है। रिंग वर्म हो जाता है एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल हीट और मॉइस्चर के कारण, है ना। तो इन्फेक्टेड आर्टिकल वगैरह यूज नहीं करना चाहिए। 3 हो जाएगा फंगल में। एथलीट्स फुट, एक हो जाएगा एथलीट्स फुट, एक हो जाएगा रिंग वर्म, जो स्कैबीज, स्कैबीज स्किन टू स्किन कांटेक्ट से होता है, ठीक है। ठीक है भाई, रिंग वर्म सॉइल से होता है, इतना याद रखना। और स्कैबीज के लिए हम लोग परमेथ्रिन वगैरह यूज कर सकते हैं। पारमेक्टिन, इन्वारमेक्टिन वगैरह स्कैबीज के लिए यूज कर सकते हैं। फिर प्रोटोजोन में हम लोग देखे थे, कालाजार होते हैं सैंड फ्लाई के कारण, स्लीपिंग सिकनेस होते हैं सेट्सी फ्लाई के कारण, एमियोडिसेंसी, एमीबियोसिस देखने को मिलता है। पायोरिया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड प्रोटोजोन डिजीज हो जाएगा पायरिया। फिर मलेरिया, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, इसके लिए क्विनाइन लेते हैं जो सिंकोना प्लांट से उपलब्ध होते हैं। फिर हेलमिन डिजीज देखे थे, टेपवर्म इन्फेक्शन। फाइलेरियसिस देखे थे कि नहीं देखे थे। फाइलेरियसिस का, हाँ, इन्फेक्टेड मॉस्किटो से ये होता है। और हेटराज हम लोग लेते हैं, है ना। हेटराज वगैरह हम लोग फाइलेरियसिस में यूज करते हैं। फिर एस्केरियासिस, एस्केरियासिस ज़्यादातर एस्करिस लुम्बिकॉइडिस, फीकल मैटर से ज़्यादा वो होते हैं। हुकवर्म इन्फेक्शन, सॉइल में इसका लार्वा रहते हैं, उसी से हम लोग हुकवर्म इन्फेक्शन देखने को मिल जाता है, इसलिए स्वेज डिस्पोजल अच्छे से करना चाहिए। तो हेलमिन में आ गया टेपवर्म, फाइलेरियसिस, एस्करिस, हुकवर्म इन्फेक्शन। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ऐसा डिजीज जो कम्युनिकेट नहीं करता है, इन्फेक्शन नहीं होता है। तो दिस डिजीज डू नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। दिस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कैन बी, ये हो सकता है कुछ डिजेनरेटिव डिजीज हो, कुछ डेफिशिएंसी डिजीज हो, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर हो, तो मेंटल डिसऑर्डर हो। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो जो है 1 घंटा का होने वाले हैं, 1 घंटा पहुंच गया है। तो अभी तो एक ये पन्ना तो लगभग खत्म हो ही गया। तो 1, 2, 3, 4, 4 पन्ना बज रहा है हमारे। तो इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो मैं जो कह रहा हूँ, इस वीडियो में बिल्कुल इतना तक ही रहने देंगे, ठीक है। और 12 तक हम पहुँच गए हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगा। तो इतना आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, डिजीज इंपॉर्टेंट है भाई। डिजीज में बार बार देखते रहना नहीं तो मुश्किल है। वायरल में क्या कौन कौन सा आ रहा है, एड्स, हेपेटाइटिस, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, पोलियोमाइलिटिस, रेबीज, चिकन पॉक्स, डेंगू और ब्रेक फीवर, जिका वायरस, माम्स, मिजल्स, येलो फीवर, हर्पिस, चिकनगुनिया, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट चीज जैसे पिग से होता है स्वाइन फ्लू, है ना। फिर एडिस इजिप्ट से होता है डेंगू और ब्रेक फीवर, जो कि आर्बो वायरस से होते हैं। जिका वायरस, बाइट ऑफ मॉस्किटो। माम्स रुकने के लिए हम लोग एमएमआर वैक्सीन यूज करेंगे।
है ना। मीजल्स रूबेला वायरस के कारण होता है, ये चिल्ड्रन में होते हैं, एयरबोर्न भी होते हैं। इसके लिए हम गामा ग्लोबुलिन देते हैं। येलो फीवर एडिस इजिप्टी के कारण होते हैं। चिकनगुनिया भी एडिस इजिप्टी। फिर बैक्टीरियल में आ गया ट्यूबरक्यूलोसिस, टाइफॉइड, ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया, टाइफॉइड, टिटेनस और लॉकजॉ, है ना, टाइफॉइड हो गया, टिटेनस और लॉकजॉ, कोलेरा, डिप्थेरा, प्लेग, हुपिंग कॉपर पार्टोसिस, न्यूमोनिया, सिफिलिस, गोनोरिया, ये सब बीसीजी हम लोग ट्यूबरकुलोसिस में देते हैं। ठीक है। हाउस फ्लाई के कारण कोलेरा का स्प्रेड होता है। फ्लिया बाइट और एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड प्लेग, प्लेग के लिए भी वैक्सीनेशन उपलब्ध है। हफिंग का असर पार्टोसिस इन्फेक्शन चिल्ड्रन में ज़्यादा देखा जाता है, इसके लिए हम डीपीटी यूज़ करते हैं। साइफिलिस, गोनोरिया, साइफिलिस के लिए पेनिसिलिन, गोनोरिया के लिए पेनिसिलिन टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं। पेनिसिलिन टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है। अच्छा, फिर फंगल में हम लोग देखें एथलीट्स को स्कैबिज रिंगवर्म। ठीक है। स्कैबिज जो है स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट से हो जाता है, इसके लिए हम पारमेथ्रिन, इन्वर्मेक्टिन वगैरह यूज करते हैं। पारमेथ्रिन, इन्वर्मेक्टिन, ये सब स्कैबिज के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। फिर रिंगवर्म हो गया। प्रोटोजोन में आ गया कालाजार, कालाजार शिपिंग सिकनेस है ना, कालाजार सैंड फ्लाई, शिपिंग सिकनेस, सेट्सी फ्लाई, एमीबिक डिजीज और एमीबियासिस, ये भी प्रोटोजोन है। फायरिया प्रोटोजोन है लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। मलेरिया, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, कोविड-19 सिंकोना। हेलमिंथ में टेप वर्म, है ना, टेप वर्म इन्फेक्शन। फाइलेरियासिस, एस्कारियासिस, हुकवर्म इन्फेक्शन, है ना। हुकवर्म इन्फेक्शन जो है सॉइल में जो लार्वे उससे होते हैं, डिस्पोजल यूज करना चाहिए। फीकस से होता है एस्कारियासिस। मॉस्किटो फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस हेड्राइज यूज करते हैं। टेप वर्म भी हो जाता है, टेप वर्म इन्फेक्शन आ जाएगा जो इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है ना। टेप वर्म अटैच इटसेल्फ टू द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन, तो ये हो जाता है टेप वर्म। फिर होता है फाइलेरियासिस, फिर होता है एस्केरियासिस, एस्केरियासिस लुम्ब्रिकोइडिस फिकस कारण हुकर इन्फेक्शन, ये सब देखने को मिल जाता है। तो इस वीडियो में इतना तक ही रहने देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो स्टे ट्यून गाइस, और वीडियो देखते रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक जरूर कर देना वीडियो को। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, राधे राधे।